ये मैंने क्या कर दिया? मेरा हस्त गुरुदेव पर उठ गया। ये क्या कर दिया हनुमान ने? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिव जी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार। मेरे प्रहार से भोले बाबा इतने क्रोधित हो जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। युद्ध का परिणाम कभी कभी इतना अनर्थकारी होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। भोले बाबा मुझे जो भी दंड देंगे हनुमान को सहर्ष स्वीकार होगा। उत्तम, अति उत्तम। मेरे प्रभु को क्या हो गया? क्रोध के स्थान पर मुस्कान। अद्भुत, अद्भुत हनुमान, क्या प्रहार था! तुम्हारे इसी बल को बाहर लाने के लिए मैं बार बार कह रहा था। प्रथम बार मेरे जैसे किसी योद्धा से सामना होने का आभास हुआ है मुझे। अब गर्व है मुझे अपने शिष्य हनुमान पर। प्रसन्न हुए हम तुमसे। गुरुदेव की प्रसन्नता शिष्य को शक्ति एवं ऊर्जा से भर देती है भोले बाबा। हनुमान, जो मुझे प्रसन्न कर देता है, चाहे तप से या सदाचरण से या किसी दक्षता से, वो मेरे वरदान का अधिकारी हो जाता है। ये महादेव क्या करने जा रहे हैं? मेरे शत्रु को वरदान? अर्थात मेरी पराजय या मेरी मृत्यु? नहीं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहो हनुमान, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? एक नहीं, 2 वरदान मांग लो। एक तो अपने पिता को अपने शौर्य प्रदर्शन से प्रसन्न करने का वर, और द्वितीय गुरु से प्राप्त शिक्षा के सदुपयोग का वर। ये तो अकल्पनीय घटना घटित हुई है। प्रचंड क्रोध की ज्वाला के स्थान पर वरदान की शीतल वर्षा। अच्छा है, अनर्थ का भय टल गया, युद्ध समाप्त हो गया। किंतु स्मरण रहे, युद्ध रोकने के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांग सकते हो, क्योंकि युद्ध के लिए मैं अपने भक्त के प्रति वचनबद्ध हूं। ये क्या हो रहा है स्वामी? कभी महादेव और हनुमान के मध्य गुरु शिष्य की मर्यादा दिखाई देती, तो कभी पिता पुत्र का प्रेम, तो कभी शत्रु भाव। वरदान भी एक नहीं 2, और ये युद्ध भी नहीं रोकेंगे। प्रिय, इस समय महादेव पिता, गुरुवर और भगवान तीनों हैं। पिता पुत्र के किसी कार्य से प्रसन्न होता है तो पुत्र को वरदान देता है। शिष्य के कार्य से प्रसन्न होने पर गुरुवर भी शिष्य को वरदान देते हैं, किंतु भगवान यदि भक्त के प्रति वचनबद्ध हैं तो वो युद्ध भी नहीं रोक सकते। मेरे समर्पण, मेरी श्रद्धा एवं मेरी भक्ति का उपहास है ये। नहीं नहीं, हनुमान को कोई अधिकार नहीं है वरदान पाने का। नहीं।
क्या सोच रहे हो पुत्र हनुमान? कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, यदि आप सत्य में ही मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पुष्कल को जीवित करने एवं राम काज में घायल हुए सैनिकों आदि के उपचार करने का मुझे उपाय बताइए। हनुमान, वरदान तो तुम स्वयं के लिए मांग सकते हो, फिर तुम इसे किसी अन्य के लिए व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भोले बाबा, भक्त को यदि भगवान मिल जाएं, तो उसे और क्या चाहिए? मेरे प्रभु श्री राम मुझे मिल गए, और जो श्री राम का हो जाता है उसकी चिंता तो स्वयं श्री राम ही करते हैं। इसलिए यदि आपके वरदान से किसी अन्य का भला हो जाए, आहत को जीवन दान मिल जाए और पिता को पुत्र मिल जाए, तभी वरदान की सार्थकता होगी। परोपकार, विनम्रता और निस्वार्थ भावना, इन्हीं गुणों ने तो तुम्हें श्रेष्ठ भक्त बनाया है हनुमान। यदि यही तुम्हारी प्रथम कामना है तो इसका उपाय साधारण ही है, जो तुम स्वयं भी जानते हो। स्मरण करो, लक्ष्मण जब शक्ति प्रहार से अचेत हुए थे, उन्हें कैसे सचेत किया था तुमने? संजीवनी बूटी। हाँ हनुमान, पुष्कल एवं सैनिक संजीवनी बूटी से सचेत हो जाएंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लानी होगी। ये तो सब किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। धन्यवाद भोले बाबा इस मार्गदर्शन के लिए। अब द्वितीय वरदान। ये मेरे प्रति अन्याय है। आप युद्ध करते करते वरदान कैसे देने लगे? न्याय अन्याय की परिभाषा में ना ही पड़े तो उचित होगा। इतना जान लें कि ये कोई शांति समझौता नहीं है। आपके प्रति वचनबद्ध हूं मैं। युद्ध चलता रहेगा, इसलिए आप हस्तक्षेप ना करें। किंतु महादेव, आप उसे वरदान कैसे दे सकते हैं जो आपके समक्ष आपका शत्रु बनकर खड़ा है? हनुमान मेरे शत्रु नहीं हैं, और ना ही इनकी ये राम सेना। प्रभु, बस ये प्रतिद्वंदी है इस युद्ध में, अन्य तो सभी मेरे पुत्र हैं। किंतु हनुमान मेरे पुत्र, मेरे शिष्य एवं मेरे भक्त भी हैं। तुमने मुझे भक्ति से प्रसन्न किया और हनुमान ने मुझे शक्ति से प्रसन्न किया है, और जो मुझे प्रसन्न करे उसे मुझसे वरदान पाने का अधिकार है। हनुमान, मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी, परंतु मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक पुष्कल और अन्य सभी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार तो सब कुछ उलट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम। माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई होंगी। पुत्र हनुमान, तुम्हारी माता के दिए हुए संस्कारों ने ही तुम्हें गर्व करने योग्य बनाया है। मुझे पुत्र हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। वो सबको सचेत एवं स्वस्थ कर देंगे। ये शांति कुछ ही समय के लिए है। महादेव ने पूर्णतः युद्ध नहीं रोका है। जैसे ही हनुमान सबको स्वस्थ कर देंगे, महादेव पुनः महाराज वीरमणि के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मैंने महादेव को बुलाया और महादेव नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे बुलाने से क्या होता है? अपने पुत्र के पक्ष में खड़े हैं वो, तुम्हारी रक्षा करने आए और अब तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े हो गए। मैंने ही उन्हें चतुराई से अपने साथ मिला लिया। अब मेरी सेना, मेरे योद्धा पुनः उठ खड़े होंगे और तुम
देखते रह जाओगे। हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई में सफल नहीं होने दूंगा। तुम जब तक लौट कर आओगे तब तक मैं तुम्हारे इन मूर्छित योद्धाओं के देह को ही मिटा दूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी। नंदी, वीरभद्र, शिवगणों, मेरे प्रभु महादेव भले ही राम सेना के पक्ष में खड़े हैं, किंतु आप सभी को मेरे महादेव ने मेरे नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है। अतः आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना चाहते हैं आप? नंदी, मैं चाहता हूं कि आप अपने खुरों से राम सेना के योद्धाओं के मूर्छित पड़े देह को छत विछत कर दें और वीरभद्र उनकी देह को इतने भागों में विभक्त कर दें कि उनमें जीवन ही शेष न रह जाए। और आप प्रेतगणों उनकी विभाजित देहों को भक्षण कर जाए ताकि पुनः कोई जीवित ना हो। किंतु यह सब उस वानर हनुमान के लौटने से पूर्व हो जाना चाहिए। अपने अहंकार में डूबकर वीरमणि ये कैसी मूर्खता करने जा रहे हैं? आपकी मति तो स्थिर है। इन अचेत सैनिकों पर आक्रमण करने का अर्थ है अपने प्रभु से युद्ध करना, जो कदापि नहीं हो सकता। उन्हीं महादेव भगवान ने आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। नंदी, आपसे अवश्य सुनने में कोई त्रुटि हुई है। प्रभु ने आपको और हमें सबकी सुरक्षा का निर्देश दिया है और अचेत या मृतकों पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसक पशु भी मृत या अचेत प्राणी पर आक्रमण नहीं किया करते। हम भगवान की सेना के योद्धा हैं। निहत्थे, अचेत एवं निर्बलों पर हम आक्रमण नहीं करते। उचित है, उचित है। आप सब आक्रमण नहीं करेंगे तो मैं आक्रमण करूंगा। मेरी रक्षा का वचन देने के कारण महादेव मुझे रोक नहीं पाएंगे और वो मेरा कोई अहित नहीं करेंगे। नंदी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान के लौटने से पूर्व ही मैं इन्हें अग्नि में भस्म कर दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा हनुमान को। पिछली बार बूटी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई थी। आशा है इस बार बूटी की प्राप्ति में द्रोणगिरि कोई सहायता कर दे। आपने स्वयं ही मुझे संजीवनी बूटी प्रदान कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद द्रोणगिरि पर्वत।
आग्नेयास्त्र का संधान कर रहे हैं वीरमणि। कदाचित शत्रुता के भाव ने वीरमणि को ये भुला दिया कि जिन्हें भस्म करने वो जा रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु महादेव खड़े हैं। वीरमणि, हनुमान के अतिरिक्त मेरे प्रहार को संभालने की क्षमता तुम में तो क्या किसी में भी नहीं होगी। तुम मेरे भक्त हो इसलिए जीवित हो, अन्यथा तुम्हें इस दुस्साहस का दंड मिल गया होता। इस धृष्टता के दंड स्वरूप तुम तब तक खड़े नहीं हो पाओगे जब तक हनुमान लौटकर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। पवन तनय संजीवन लाए, पुष्कल प्राण पुनः लौटाए। देखि भरत हर्षित आभारा, रघुकुल संकट हनुमत टारा। तत्पश्चात सेना उपचारी, उत्साह सब मह संचारी। देव देवी सबहु हर्षाए, माँ गौरी आशीष बरसाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमान, आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अब युद्ध करो, वरदान पूर्ण हो गया है। किंतु भोले बाबा। हनुमान, हर हर महादेव। क्षमा प्रभु, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। मैं भले ही आपका अंश हूं, किंतु हूं तो मैं वानर ही। अब आपसे और युद्ध करने की ना तो मुझ में क्षमता है और ना ही मैं इस युद्ध से इस सृष्टि को पुनः प्रताड़ित होते देखना चाहता हूं। योद्धा हो तुम, कायर एवं निर्बलों की भांति बातें मत करो। यह तुम्हें भी ज्ञात है कि युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा है हनुमान जी के साथ। मुझे ज्ञात है भोले बाबा, युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किंतु आप तो भगवान हैं। अपने भक्त को दिए वचन के लिए आप अपने इष्ट के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, किंतु मैं तो एक वानर हूं। मनुष्य की भांति समस्त सुख दुख एवं भावनाओं से प्रभावित होता हूं। मैं अपने गुरुदेव, अपने पिता और अपने इष्ट के विरुद्ध और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध में भावनाओं का स्थान नहीं होता। गदा उठाओ और युद्ध करो।
पहले भी आपके विरुद्ध मैंने शस्त्र उठाकर बहुत बड़ी भूल की थी। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं अब आपके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि तुम स्वयं ही मृत्यु का वरण करना चाहते हो तो अवश्य ऐसा ही होगा। हनुमान जी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। यदि इसके लिए मुझे शिव जी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करना पड़े तो करूंगा मैं। तुम समझ गए हो कि युद्ध के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। उचित है, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। विवश हो गए हैं हनुमान युद्ध करने के लिए। ये हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, अब आप प्रहार कीजिए। अब आपके प्रहार से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पर्वत शिलाएं उस प्रभाव को रोक लेंगी। तुम अब भी वार का उत्तर नहीं दोगे? प्रभु, सूर्य को दीपक से नहीं जलाया जा सकता। कुछ बूंदें सागर में बाढ़ नहीं ला सकती। आप एक विशाल वृक्ष हैं तो मैं एक तृण मात्र हूं। एक तृण वृक्ष का क्या अहित कर सकता है? उचित है, पराजय स्वीकार कर लो और समाप्त करो युद्ध को। मेरी पराजय मेरे प्रभु की पराजय होगी। प्रभु भक्ति मुझे ऐसा नहीं करने देगी। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत लड़े भगवान से, ये कैसी है? तो अब इस युद्ध को मैं ही समाप्त करता हूं। महादेव अपने त्रिशूल में महाशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। प्राणघातक हो सकती है। संसार के संकट मोचन महासंकट, कहीं हनुमान के प्राण। हनुमान जी का कोई अहित नहीं होना चाहिए। कुछ कीजिए रघुनंदन। महादेव अपने त्रिशूल में त्रिलोक की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। निर्दोष निरपराध हनुमान इसके भीषण प्रहार को नहीं सह पाएंगे। जितनी विवश आप हैं, उतना ही परवश मैं हूं। दोनों ही मेरे प्रिय हैं। एक मेरा हृदय है तो दूसरे मेरी आत्मा। जिन हनुमान जी ने इंद्र आदि देवताओं के संकट हरे, ग्रहों के अधिपतियों को मुक्त कराया, अनेक बार सृष्टि की रक्षा की, आज वो हनुमान जी संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, मात्र महादेव की अपार शक्ति के भय से। किंतु ये जानते हुए भी कि महादेव को रोकना असंभव है, फिर भी मैं हनुमान जी को बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा। प्रकृति में विचलन, आकाश में उठते मेघों के बवंडर, ये तो ब्रह्मास्त्र के आह्वान के संकेत हैं। शत्रुघ्न भैया ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर रहे हैं।
शत्रुघ्न भैया, ये आपने क्या किया? आपको ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र? वो भी महादेव के विरुद्ध? एक महाशक्ति के विरुद्ध दूसरी महाशक्ति। विनाश और मात्र विनाश ही होना था इस युद्ध का परिणाम, और ये विनाश देखते रहेंगे हम सब मूक दर्शक बने। शत्रुघ्न भैया, आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्रह्मास्त्र को रोक लीजिए। ब्रह्मास्त्र से मात्र भीषण विनाश ही होगा। भैया, मिट जाएगा ये संसार। होने दीजिए विनाश, मिट जाने दीजिए संसार को। ऐसे संसार का क्या अर्थ है जहां आप जैसे भक्त शिरोमणि के अंत के लिए एक अन्य भक्त हट किए हुए है। एक भगवान अपने निरपराध पुत्र के, एक गुरुदेव अपने निर्दोष शिष्य के प्राण लेने के लिए तत्पर है। ऐसे संसार का मिट जाना ही उचित है। शत्रुघ्न भैया, आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे आप, जिसकी भरपाई कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। आप मेरी विनती सुनिए भैया, आप ब्रह्मास्त्र मत चलाइए। जैसे भगवान शिव को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार शत्रुघ्न को भी नहीं रोका जा सकता। क्षमा महादेव, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए। ब्रह्मास्त्र रूपी महासंकट का सामना कैसे करेंगे संकट मोचन हनुमान? प्रभु, रक्षा कीजिए हनुमान जी की। ब्रह्मास्त्र है ये, घातक आघात करके ही रहेगा। कैसी व्यवस्था है? ब्रह्मास्त्र होने पर भी मैं इसे रोक नहीं सकता। अपनी देह पर सहूंगा ब्रह्मास्त्र का प्रहार। भोले बाबा का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। प्रभु, ये कैसी परीक्षा है हनुमान की? महादेव के प्रहारों को सहन करने वाला हनुमान अब महादेव पर किए गए वार को अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत हो गया है। भोले बाबा, मुझे हटाकर अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ब्रह्मास्त्र का भीषण प्रहार? प्रभु,
अपने मुख में धारण कर हनुमान ने महादेव के पाशुपतास्त्र की शक्ति को भी शांत कर दिया। किंतु इस ब्रह्मास्त्र को ही प्रभु ने अपने भीतर ले लिया। हलाहल को अपने कंठ में समाने वाले नीलकंठ महादेव इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी संभाल सकेंगे, जिसका महाविनाशक महाविस्फोट किसी भी क्षण होने वाला है। अद्भुत! प्रभु महादेव ने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी सह लिया। जय जय महादेव, जय जय शिव शंकर, जय जय नटराज। ब्रह्मास्त्र के कारण महादेव का क्रोध प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। उनका तृतीय नेत्र खुलने वाला है। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाविनाश होगा। फिर ना ये यज्ञ रहेगा और ना ही ये जग। ये तो प्रलय हो जाएगी, सर्वत्र विनाश हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं रहेगा। किंतु मैं प्रभु के प्रकोप को कैसे शांत करूं? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया मैंने। अब तो संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, किसी भी प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि शांत हो। शांत हो जाइए। आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो असमय प्रलय हो जाएगी। निर्दोष निर्बल मनुष्य और जीव जंतुओं का संहार हो जाएगा। भोले बाबा, आप ये अनर्थ मत होने दीजिए। शांत हो जाइए भोले बाबा। क्षमा दया निधान, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। आपका दोषी मैं हूं, मैं ही हूं जिसने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का दुस्साहस किया है। उसका दंड दीजिए मुझे, विलग कर दीजिए मेरी देह से मेरे प्राण। अग्नि में भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु इस सृष्टि को विनाश के मुख पर मत डालिए, मत डालिए प्रभु, मत डालिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे महादेव, हे परमात्मा, दया कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव क्रोधाग्नि बुझाने लाई रणभूमि आए रघुराई। शंकर की जा राम पे निष्ठा आए स्वयं सोई शिव इष्टा। कंठ मधुर हे स्तुति रामा शिव चरणों मह की परनामा। जो देखी सो अचरज लाई भाव विहल भावुक कपिराई। सिया राम जय हनुमान। शांत भय तब शंभु त्रिलोचन तार दिए संकट रघुनंदन। जय जय राघव जय हो महेशा। जय दो के प्रिय कपीशा। सिया राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। धन्य तो मैं हुआ हूं आपके दर्शन पाकर। हे प्रभु, हे परमात्मा, देवों के देव महादेव। रघुवंशी राम को देखकर महादेव का क्रोध शांत कैसे हो गया? कुछ भी हो, मेरी रक्षा का वरदान दिया है उन्होंने, वो तो उन्हें पूर्ण करना ही होगा। प्रभु महादेव के हृदय में उनके इष्ट प्रभु श्री राम का वास है, इसलिए उनके हृदय में धधकती क्रोधाग्नि को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। आपका आदेश हो तो मैं अभी ये युद्ध रोकता हूं मेरे प्रभु, मेरे इष्ट। नहीं नहीं प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये युद्ध रुक नहीं सकता प्रभु, नहीं रुक सकता। आपके इष्ट का आगमन हुआ तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? भक्त से अधिक महत्व देंगे अपने इष्ट को? तो प्रभु मेरी ये भक्ति निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई मेरी भक्ति प्रभु। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं हुई महाराज वीरमणि, मैं तो आपके ही साथ था, अब भी हूं। कहिए अब क्या चाहते हैं आप? कहिए अब क्या चाहते हैं आप? प्रभु आपके समक्ष खड़े रघुवंशी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व का अंत कर दीजिए। अश्व के अंत के साथ साथ अंत होगा इनका अश्वमेध यज्ञ। तब ये युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा प्रभु। अवश्य करूंगा, किंतु तब जब आप मुझे दिखाएंगे कि रघुनंदन श्री राम है कहां, जिनके अश्वमेध यज्ञ की अश्व की बात कर रहे हैं आप। ये तो स्वयं महादेव हैं, किंतु प्रभु महादेव तो वहां थे।
ये क्या कोई दृष्टि दोष है मेरा? प्रभु महादेव को उस रघुवंशी और उस वानर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसे संभव है? अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान। उनमें शिव भी हैं और राम भी। शिव शंकर अरु श्री रघुराई, दो कांच हनुमत भाई। त्रिशूल डमरू गदा और धनुषा, सबके धारक वीर कपीशा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब कहिए, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? जब तक व्यक्ति स्वयं को अहंकार के आवरण में ढक कर रखता है, तब तक सत्य उसके समक्ष नहीं आता। इसलिए अहंकार को तज कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।